विकासखंड फतेहपुर के तहत ग्राम पंचायत ढसोली के गांव कनियाट में एक सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर ने सेब के पौधे की नर्सरी लगाकर मिसाल कायम की है। मिली जानकारी के अनुसार तिलकराज गांव कनियाट के बिजली विभाग से सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर ने सेब के पौधों की नर्सरी लगाई है। उन्होंने बताया कि मैंने वर्ष 2019 में सेब के 20 पौधे लगाए थे, जिन्होंने 3 साल बाद जून 2023 में फल देना शुरू कर दिया था। प्रत्येक पौधे पर 10 से 12 फल लगे थे। उनका आकार और रंग बिल्कुल सही था। इसमें 3 प्रजातियों के सेब के पौधे थे, जिसका नाम अन्ना डोरसेट गोल्डन हरिमन है। तिलकराज ने बताया कि मैंने पिछले वर्ष 5000 सेब के पौधों की ग्राफ्टिंग करवाई थी। इस समय मेरी नर्सरी में 5000 पौधा तैयार है और एक पौधे की कीमत 150 रुपए है। अब तक इस समय मैं लगभग 600 पौधे बेच चुका हूँ। उन्होंने बताया कि रूट स्टॉक पर ग्राफ्टिंग करने के बाद 1 वर्ष के बाद लगाया जाता है। जो पौधा जमीन में तैयार किया जाता है उसे 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लगाया जाता है और सेब का पौधा ट्यूब में लगाया जाता है, उसे आप किसी भी समय लगा सकते हैं। पौधा लगाने के बाद 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। मेरे पास 3 प्रजातियों के सेब के पौधों की नर्सरी है। नर्सरी लगाने में शुरू में मुश्किल तो आई थी, लेकिन उद्यान उद्योग विकास विभाग फतेहपुर और जांच अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेरा पूरा सहयोग किया। समय समय पर नर्सरी को चेक करते रहते थे। यह नर्सरी हिमाचल सरकार की ओर से स्वीकृत है, जिसका नंबर GIRF 1402N है। तिलकराज ने बताया कि हमारे किसानों को भी ओल्ड हिमाचल की तरह कांगड़ा में ज्यादा से ज्यादा सेब के पौधे लगाने चाहिए। जब इसके बारे में उद्यान उद्योग विकास विभाग फतेहपुर के HEO योगराज से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि विकास खंड फतेहपुर में सेब के पौधों की नर्सरी एक ही है, जो कि पंचायत ढसोली के गांव कन्याट के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर तिलकराज ने लगाई है। अच्छे पौधे लगाए हैं। ये सर ना, ये है फ्रूट पॉइंट जिसका बना हुआ। हमने इसको वुड नहीं बनाना है, लकड़ी नहीं तैयार करनी है। जो इस एरिए के ऊपर हमने फ्रूट लेना है, जहाँ से दिसंबर महीने में जहाँ प्रूनिंग जो करनी है, तो हमने जहाँ से 2 इंच रख के इसको परमानेंट जहाँ से स्टॉप करना है, इसी एरिए में फ्रूट लेना है। यानी कि लकड़ी नहीं तैयार करनी। जितना आप पौधे को ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लकड़ी तैयार होगी, फ्रूट कम मिलेगा आपको। तो इसको नीचे मतलब जहाँ से फ्रूटी लेने का क्या फायदा है? जब ऊपर से कई लोग होते हैं कि ऊपर से लेते हैं, फिर ऊपर लेते हैं सारे, तो उससे क्या टहनी है जो नीचे को बैंड हो जाती है, और जो फल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो टहनी टूट जाती है, बूटे का नुकसान होता है। हमने बूटे को नुकसान को भी बचाना है और पौधे को ज़्यादा भी नहीं बढ़ने देना है। हमने इसको जितना हम इसको बहा कर रखेंगे उतना ही हमें फ्रूट ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये है। हाँ जी, नमस्कार जी किसान साथियों, मेरा नाम है तिलकराज, गांव कन्याट डाखाना ढसोली, तहसील ज्वाली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से मैं सेवानिवृत्त जेई बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हूँ। तो मैं किसान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं रिटायर होने के बाद ये एक मेरे को थोड़ी अखबार में मैंने पढ़ा कि दरगेला के पूर्ण चंद उन्होंने एक सेब का ऑर्चर्ड तैयार किया था। तो अखबार पढ़ के मैं वहाँ उनके घर में दरगेला जाकर शाहपुर में पहुँच गया। तो वहाँ से मैं 15-20 पौधे उनसे लेकर आया 19-20 में। फिर वो मैंने लगा दिए। तो लगाने के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया कि कुछ हो सकता है। तो मैंने अपने अंदर जज्बा तैयार करके जो है इस काम में डट गया। तो किसान साथियों, अब मेरे पौधे जो है 2 साल से ऊपर चले गए हैं, बड़े वाले जैसे चरणबद्ध तरीके से मैं लगाता गया। तो अब पहला जो मेरा फ्रूट जो है जनवरी महीने में जो फ्लावरिंग होगी तो आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्यों पिछले साल मैंने जून में मैंने सैंपल लिया 15-20 दाने, जो बड़े अच्छे, मैंने कलर चेक किया और साइज, तो साइज भी बड़ी आ गया, कम से कम 170 ग्राम और 200 ग्राम के बीच जो है एक पीस पहुंच गया। बहुत बढ़िया आ गया सैंपल। इसके बीच में पूरा मैं परफेक्ट हो गया हूं। और साथ में मैंने जो सेब के पौधों की नर्सरी भी तैयार की हुई है। मैं किसानों को जो आह्वान करूंगा कि सभी किसान जो हैं, अगर किसी के पास 2 कनाल ज़मीन भी है तो वो बड़े मज़े से वहाँ 180-200 पौधे जो उसके ज़मीन में लग सकते हैं। अगर किसी को मेरी सहायता की ज़रूरत होगी, मैं फ्री में पूरी सहायता करता हूँ। घर घर जाकर मैं सारी किसानों को प्रेरित करता हूँ, मदद भी करता हूँ। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब बागवानी का जरिया है। इससे हम किसानों की जो हमारी आमदनी है जो बढ़ सकती है।
क्योंकि आज नौजवान नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। इसकी बजाय थोड़ा सा हम नौजवानों को अगर इस बागवानी की तरफ जो है मोड़ें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये जो सर्ववेजक प्रेरणा पूर्णचंद दरगेला जी ने स्टार्टिंग के लिए दी, उसके बाद मुझे कई तरह की दिक्कतें आई। जैसे मेरे पास यहाँ पानी की समस्या बड़ी थी, तो पानी की समस्या के लिए मैं सीधा चला गया अपने फतेहपुर कृषि विभाग ब्लॉक फतेहपुर में। तो वहाँ मुझे मिले कृषि विभाग के मुखिया अफसर जो थे, वो थे हमारे यहाँ बरमाड़ से ही हैं वीरेंद्र चौधरी जी। अब जो शायद मार्च महीने से 23 से जो रिटायर हो चुके हैं। तो उनसे मेरे को बहुत बड़ा मतलब सहयोग मिला कि उन्होंने मुझे एक बोरवेल की सलाह दी। उसके ऊपर हमारे को सब्सिडी भी उन्होंने दिलाई। तो मैं तो किसानों को यही सलाह दूंगा कि जहाँ कहीं कोई पानी की समस्या है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर वहाँ अपने ब्लॉक के जो चीफ मुखिया हैं, अफसर जो बैठे हैं वहाँ, उनसे बातचीत करें। वो आपको बिल्कुल अच्छी सलाह देंगे और आपको नेक रास्ते पर चलाएंगे। जैसे कि मुझे वीरेंद्र चौधरी साहब ने जी इस रास्ते पे चलाया और मैं कामयाब हुआ और उन्होंने मुझे कामयाब करके छोड़ा। इसी तरह फिर मेरे को आगे हॉर्टिकल्चर की तरफ से थोड़ी दिक्कत पे, सेब के पौधों के बारे में देख रेख के, तो इसके बीच हॉर्टिकल्चर की तरफ से भी मुझे सर इतनी मदद मिली कि मैं किसान साथियों को बोलूँगा कि आप अपने हॉर्टिकल्चर जहाँ भी ऑफिस है ब्लॉक में, वहाँ जाकर कंसर्न करें कि कैसे लगाने हैं, क्या करना है। जैसे हमारे फतेहपुर में मेरे को HEO हमारे जोगराज जी बहुत ही मतलब मेहनत का अफसर हैं। उसके बाद उसी समय वहाँ मैडम रूपाली जी थे, वो तो चलो कारणवश अपने ट्रांसफ़र करके वो चले गए यहाँ से। उसके बाद आगे जोगिंदर सिंह जी अंदौरा से, उनके बाद शायद डबल चार्ज है फतेहपुर और अंदौरा का। तो वो भी बहुत ही कर्मठी और बहुत ही मेहनती अफसर जो जोगिंदर जी मेरे को मिले, उन्होंने मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया। और साथ में हमारे SMS हतेंद्र पटियाल जी जो जास यूनिवर्सिटी में होते हैं, और साथ में एक धर्मशाला में हमारे जितेंद्र जी हैं, उन्होंने भी हमारा बड़ा सहयोग किया मतलब कई कार्यों में। जैसे तो मैं सारे हॉर्टिकल्चर के अफसरों का भी बड़ा धन्यवादी हूँ। जैसे हतेंद्र जी, अपने पटियाल जी, SMS जी, और HDO हमारे जोगिंदर सिंह जी अंदौरा से, और HEO हमारे जोगराज जी फतेहपुर वाले। ये अफसर इतने काबिल हैं कि इनकी तारीफ़ जितनी करे उतनी कम है। तो उन्होंने बहुत ही मेरे को योगदान दिया। तो मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि आप समय समय पर परामर्श लेकर अगर कार्य करते जाए तो कोई भी जो है विपदा आपके सामने कोई समस्या नहीं खड़ी हो सकती। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जवाली से राजेश कौल की रिपोर्ट।